नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मराठी कुमार भारती इयत्ता 10वीं की पहली और बहुत ही प्रेरणादायक कविता। इस कविता का नाम है एक जय जय हे भारत देशा और ये पुस्तक के भाग 1 में दी गई है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने हर एक दोस्त के साथ शेयर ज़रूर करें। आज हम इस पूरी कविता और कवि के परिचय को मराठी और हिंदी दोनों भाषाओं में एक एक लाइन करके गहराई से समझेंगे ताकि आपको सब कुछ आसानी से याद हो जाए। कवि मंगेश पाडगांवकर 1929 ते 2015। इस कविता की रचयिता महान कवि मंगेश पाडगांवकर जी हैं, जिनका जन्म 1929 में हुआ और 2015 में वे हमें छोड़कर चले गए। प्रथित यश कवि। प्रथित यश यानी कि वे एक बहुत ही नामी और सफल कवि थे। वृत्तबद्ध रचना, शब्द प्रभुत्व, गेयता ही त्यांच्या काव्याची वैशिष्ट्ये आहेत। उनकी लेखनी की सबसे बड़ी ताकत थी नियमों में बंधी रचना, शब्दों का अद्भुत ज्ञान और ऐसी लय जिसे आप गुनगुना सके। त्यांचे धारानृत्य, जिप्सी, छोरी, उत्सव, विदूषक, सलाम, गझल, भटके पक्षी, बोलगाणी हे कविता संग्रह प्रसिद्ध आहेत। उन्होंने जिप्सी, उत्सव और सलाम जैसी कई शानदार किताबें लिखी हैं, जिन्होंने मराठी साहित्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। संत मीराबाई, संत कबीर आणि संत तुलसीदास यांच्या काव्याचे भावानुवाद। उन्होंने मीराबाई, कबीर और तुलसीदास जैसे महान संतों की वाणी का मराठी में बहुत ही सरल और भावपूर्ण अनुवाद भी किया है। भोलनाथ, बबलगम, चांदोमामा हे बालगीत संग्रह प्रसिद्ध आहेत। बच्चों के दिलों में जगह बनाने के लिए उन्होंने चांदोमामा और बबलगम जैसे सुरीले बालगीत भी रचे हैं। प्रस्तुत गीतात देशप्रेम आणि एकात्मता यांचा आविष्कार झालेला दिसतो। इस पूरे गीत में हमें अपने देश भारत के प्रति प्रेम और एकता की एक अटूट शक्ति देखने को मिलती है। तू नव्या जगाची आशा, जय जय हे भारत देशा। कवी मंगेश पाडगावकर म्हणतात की आपला भारत देश हा केवळ एक भूभाग नाही, तर तो संपूर्ण मानवजातीसाठी एक आशेचा नवा किरण आहे। कवि कहते हैं कि हे भारत देश, तू इस आधुनिक दुनिया के लिए नई उम्मीद है। जब भी दुनिया में कोई बड़ा संकट आता है तो सब भारत की ओर देखते हैं। तेरी सदा जय जयकार हो। तपोवनातून तुझ्या उजळली उपनिषदांची वाणी। प्राचीन काळापासून आपल्या ऋषीमुनींनी तपोवनात तपस्या करून उपनिषदांचे जे ज्ञान दिले ते आजही जगाला मार्गदर्शन करत आहे। तेरे पवित्र तपोवनों, जंगलों से जो उपनिषदों की दिव्यवाणी निकली है, उसने अज्ञानता का अंधेरा मिटा दिया है। ये ज्ञान ही भारत की असली शक्ति है। माती मधुनी तुझा जन्मल्या नररत्नांच्या खाणी। इस मिट्टी से केवल सोना नानी नहीं, बल्कि अनेक नररत्न मतलब महान पुरुष जन्मे आए हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज, भगत सिंह और बाबा साहेब अंबेडकर जैसे हीरे इसी मिट्टी से निकले हैं। बडा पुढे वा छडा पुढेनच इथे वाकल्या माना। अन्यायाला भरे कापरे बघून शूर अभिमाना। कोणत्याही बाह्यशक्तीच्या बळापुढे किंवा त्यांच्या छळापुढे भारतीयांनी कधीही हार मानली नाही। किसी भी दुश्मन की ताकत, बल या उनके जुल्म के सामने भारतीयों ने कभी अपना सिर नहीं झुकाया। जब कोई शूरवीर भारतीय स्वाभिमान से खड़ा होता है तो अन्याय करने वाले के भी हाथ पांव कांपने लगते हैं। श्रमातुनी पिकलेली शेते पहा डोलती, घामाच्या थेंबांतून सांडे हृदयातील आनंद। आपल्या देशातील शेतकरी अहोरात्र कष्ट करतात। त्यांच्या कष्टाने आणि घामाने ही शेते फुलली आहेत। ती पाहून मनाला खूप आनंद होतो। हमारे किसान भाई दिन रात खेतों में कड़ी मेहनत करते हैं। उनके पसीने की हर एक बूंद से ये लहलहाते हुए खेत तैयार हुए हैं। जब खेत फसलों से भर जाते हैं तो किसान का हृदय खुशी से छलक पड़ता है। श्रमा, कष्ट या मेहनत, घाम, पसीना, सांडे, छलकना या बहना। जय हरित क्रांतीच्या देशा, जय विश्वशांतीच्या देशा। तू नव्या जगाची आशा, जय जय हे भारत देशा। भारत वो महान देश है जिसने हरित क्रांति लाकर पूरी दुनिया को अनाज दिया और हमेशा विश्व शांति का पाठ पढ़ाया है। पहा झोपड्या कंगालांच्या थरारल्या भवताले।
अंधार आला जाळीत उठल्या झळकत लाख मशाली. जय हरित क्रांतीच्या देशा, जय विश्वशांतीच्या देशा. तू नव्या जगाची आशा, जय जय हे भारत देशा. समाज के गरीब और शोषित लोगों की झोपड़ियों में भी अब चेतना जाग गई है. अज्ञानता और अन्याय के अंधेरे को खत्म करने के लिए ज्ञान की लाखों मशालें जल उठी हैं. कवि कहते हैं कि अपने चारों ओर देखो, अब गरीबों और मजलूमों की झोपड़ियों में भी चेतना जाग गई है. अज्ञानता और अन्याय के अंधेरे को खत्म करने के लिए ज्ञान की लाखों मशालें जल उठी हैं. कंगाल, अत्यंत गरीब या दरिद्री, भवताली, आसपास या चहुं ओर. झळकत, चमकती हुई. जय लोकशक्तीच्या देशा, जय दलित मुक्तीच्या देशा. भारत आम जनता की शक्ति, लोक शक्ति का देश है. ये वो भूमि है जहां दलितों और पिछड़ों को शोषण से मुक्ति दिलाकर उन्हें बराबरी का सम्मान दिया जाता है.